हेलो स्टूडेंट, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है और आज का जो टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए भारत की स्वतंत्रता का जो स्वप्न था वो साकार होने में अब किसी प्रकार की तो रुकावट थी नहीं, ठीक है ना। जिस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारत आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर कहाँ थे, भारत आए थे। उन्हें स्पष्ट निर्देश थे कि भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रारूप तैयार कर तुरंत संतुष्टि के लिए इंग्लैंड भेजा जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ आते ही विभिन्न राजनीतिक नेताओं से विचार विमर्श किया तथा 2 जून को फिर स्वदेश यानी कि इंग्लैंड जाकर अपने विचारों से सरकार को अवगत कराया और अगले दिन भारत वापस लौटकर अपनी योजना देश के सामने पेश कर दी, जिसे माउंटबेटन की योजना कहा जाता है। तो इस योजना में जहां भारत के विभाजन तथा पाकिस्तान में भारत 2 अधिराज्यों की स्थापना तथा विभिन्न प्रांतों को उनमें शामिल हो सकते की स्वतंत्रता की बात कही गई थी, वहीं दूसरा परोक्ष प्रभाव यह भी था कि भारत सदैव के लिए 2 भागों में बट जाए और सांप्रदायिक वैमनस्य और भी गहरा हो जाए। तो जब कोई विकल्प न होने पर सभी राजनीतिक दल इस योजना से सहमत हो गए कि तथा इसके आधार पर ही कालांतर में 4 जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई सन 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया। तो इसकी जो है देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 1947 की मुख्य धाराएं थी कि नए नियमों का भारत में विस्तार समाप्त हो गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित नए नियमों का भारत में विस्तार समाप्त कर दिया गया। पुराने नियमों का उस सीमा तक लागू रहने दिया गया जब तक कि उसके प्रतिकूल व्यवस्था भारत या पाकिस्तान की संसद कर सके। दूसरा था भारत तथा पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य घोषित हो गए। देखिए भारत तथा पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राज्य 15 अगस्त से उद्घोषित किए गए, जिसका आपस में संबंध तथा उनका ब्रिटेन तथा अन्य कॉमनवेल्थ राज्यों से संबंध समता, स्वच्छता तथा स्वाधीनता पर आधारित बताया गया। फिर सीमाओं का निर्धारण। तो सीमाओं का निर्धारण क्या हुआ कि 1947 के इस एक्ट की एक धारा में राज्यों की सीमाओं तथा सीमा व्यवस्था के निर्धारण के लिए निर्देश भी दिए गए। बंगाल तथा पंजाब की आसाम के विभाजन तथा सीमा निर्धारण की व्यवस्था भी की गई, ठीक है ना। फिर है चौथा भारत तथा पाकिस्तान की संविधान निर्माण की आज्ञा, कि भारत और पाकिस्तान को संविधान निर्माण की आज्ञा दी गई। तो जो भारत तथा पाकिस्तान की संविधान निर्माण सभाओं को केंद्रीय सरकार के सारे अधिकार दिए गए ताकि 1935 की व्यवस्था समाप्त होने पर शांति भंग व्यवस्था की समस्या का समाधान किया जा सके, ठीक है ना। फिर है आपका भारत के सम्राट की समाप्ति, जो 1947 के इस एक्ट के में ब्रिटिश अधिराष्ट्र की शाही उपाधि से या भारत के सम्राट पद को समाप्त करने की अनुमति ब्रिटिश अधिराष्ट्र के पार्लियामेंट द्वारा दे दी गई। ब्रिटिश सरकार व भारतीय राजांग के पारस्परिक संबंधों की विवेचना भी की गई। तो फिर है छठा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधिकार कमिश्नर को दे दिए गए। देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो खिलाफ वर्तमान या संभव सारी वैधानिक कार्रवाई को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऐसे अधिकार तथा दायित्व अब जो है हाई कमिश्नर पर छोड़ दिए गए। फिर है सैन्य शक्ति की व्यवस्था। देखिए सैन्य शक्ति के बारे में विस्तृत व्यवस्था की गई। इसमें विभाजन परिषद, जिसमें 3 सदस्य वायसराय, भारतीय प्रतिनिधि तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधि थे, को अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश भारत की थल, जल सेना तथा वायुसेना का दोनों डोमिनियन में विभाजित कर दे। दोनों यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दे। विभाजन के दौरान सारी सैन्य शक्ति को सुप्रीम जो कमांडर के अधीन रखा गया। अब
है इसमें ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का क्या प्रभाव पड़ा था। तो प्रभाव में देखें मोटे मोटे से भारत में 200 वर्षों से जारी अंग्रेज शासन समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसके द्वारा जो भारत में अंग्रेज 200 साल से शासन कर रहे थे वो सब समाप्त कर दिया गया। दूसरा था ब्रिटिश सम्राट की सर्वोपरिता का अंत हो गया। जो ब्रिटिश सम्राट था वो भारत पर सर्वोपरिता स्थापित करता था वो सब समाप्त हो गया। फिर भारतीय देशी राज्यों को उनकी संप्रभुता पुनः वापस हो गई। जो भारतीय देशी राज्य थे उनकी संप्रभुता वो उसको मिल गई देशी राज्यों को। फिर इसमें स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में किए गए परिवर्तन। देखिए जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा या भारतीय शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। तो नंबर 1 था 1935 की धारा लुप्त कर दी गई। जो भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 3 विलोपित की गई क्योंकि अब भारत में ब्रिटिश सम्राट की सरकार कार्यरत नहीं थी। ठीक है ना। फिर दूसरा सन 1935 की धारा 5 में संशोधन किया गया। तो 1935 के अधिनियम की धारा 5 को संशोधित किया गया ताकि 15 अगस्त 1947 से भारत अधिराज्य की स्थापना हो सके जिसमें गवर्नरों के प्रांत, मुख्य आयुक्तों के प्रांत तथा देशी राज्य स्वेच्छा से शामिल किए जा सके। तीसरा है 1935 की धारा 11 से 15 में आरक्षित विषय। जो भारत शासन अधिनियम 1935 की धाराएं थी उनमें 11 से 15 जो आरक्षित विषय गवर्नर जनरल की विशिष्ट दायित्व, भारत सचिव की पर्यवेक्षीय अधिकार शक्तियां तथा गवर्नर जनरल के वित्तीय सलाहकार से संबंधी व्यर्थ हो जाने के कारण निरस्त कर दी गई ये धाराएं। फिर चौथा दोनों सदनों को समाप्त करना। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदन थे केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद समाप्त किए जाकर उनकी विधायी शक्तियां विधानसभा में निहित कर दी गई। ठीक है ना। पांचवा प्रांतीय गवर्नर के दायित्व निरस्त। जो प्रांतीय गवर्नर के विशिष्ट दायित्व संबंधी सन 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान निरस्त कर दिए गए क्योंकि स्वतंत्रता के बाद प्रांतीय विधानमंडल सशक्त बना दिए गए तथा मंत्रिपरिषद की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। तो ये हमारा था 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। थैंक यू।